अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जनरल साइंस में चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, आर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्कीन। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द बोन्स। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं और उन ऑर्गेन्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। The various organs are safe within the body cavity. The human skeleton is a protective shell for all the internal organs. इसका मतलब बच्चों, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, जैसे लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स हैं और इन इंटरनल ऑर्गेन्स की हिफाजत जो है वो हमारा ह्यूमन स्केलेटन करता है। बच्चों, आप सबको खेलना बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी खेलते वक्त जब हम गिर जाते हैं या कोई हादसा पेश आ जाता है, तब हमारे हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है। उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। Sometimes when we fall while playing or have an accident, a bone in our arms or leg may get broken. This is called a fracture of the bone. फ्रैक्चर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। जिस हिस्से की हड्डी टूट जाती है, यानी कि जहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो ऐसे वक्त में बच्चों, हमें हमेशा जो है सबसे पहले उस इंसान को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, उसे उसकी जगह पर उसी तरह रखना है। After an accident, prevent any movement of the fracture part, immobilize it and get immediate medical help. After going to the hospital, on X-ray, image is taken of the part which is swollen. X-ray were discovered by Wilhelm Conrad Röntgen. हादसा होने पर फ्रैक्चर के हिस्से को बिल्कुल भी हरकत नहीं देनी चाहिए, उसे उसी तरह रखना चाहिए और जो हिस्सा सूज गया है अस्पताल में जाने पर उसका एक्सरे करवाना चाहिए। एक्सरे की मदद से हमें ये पता चलता है कि हड्डी जो है वो किस जगह पर टूटी हुई है और उसका फिर हम प्रॉपर से इलाज करवा सकते हैं, प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट वी सी टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट जो है वो है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स यानी कि चपटी हड्डियाँ। नेक्स्ट है स्मॉल बोन्स, छोटी हड्डियाँ। थर्ड इर्रेगुलर बोन्स यानी कि बेकायदा हड्डियाँ। एंड फोर्थ लॉन्ग बोन्स यानी कि लंबी हड्डियाँ। नेक्स्ट वी सी द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। All the bones in our body are not of the same shape. Every bone is different. All the bones together form a framework or skeleton. The skeleton gives a shape to the body. All the bones of the body along with cartilage together form the skeletal system. हमारे जिस्म में पाई जाने वाली तमाम हड्डियाँ एक ही शक्ल की नहीं होती, हर हड्डी मुख्तलिफ होती है। बच्चों, तमाम हड्डियों के मिलने से एक ढांचा बनता है। ढांचे की वजह से जिस्म को एक शक्ल मिलती है। जिस्म की तमाम हड्डियों से मिलकर ये स्केलेटन सिस्टम बनता है। बोन्स आर हार्ड यानी कि हड्डियाँ जो है वो सख्त होती हैं। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, इनमें लचक नहीं होती। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हड्डियाँ जो है वो 2 अहम अज्जा से मिलकर बनती हैं। हड्डियों के खलियात हयाती होते हैं। बोन सेल्स आर बायोटिक, वाइल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट आर द अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स। कैल्शियम इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू दी बोन्स। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट जैसी मादनियात और नमक जैसे गैर हयाती मादों से हड्डियाँ बनती हैं। कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। यानी कि बच्चों, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो जो है वो एक प्रोटेक्टिव शेल की तरह है,
जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स की हिफाजत करता है और हमारी पूरी बॉडी को जो है शेप देता है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, द एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्केल, the spine and the rib cage, and the appendicular skeleton is made up of the bones of the upper and lower limbs, arms and legs on either side of the central axis. First we see the axial skeleton. इसमें सबसे पहले we learn about skull. skull का मतलब होता है खोपड़ी। हमारे जिस्म के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो है स्कल होता है। द स्कल इज फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द हेड एंड फेस। द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग। देयर आर ऑल टुगेदर 22 बोन्स इन द स्कल, 8 इन द हेड एंड 14 इन द फेस। एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ, नन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल कैन मूव। यानी कि बच्चों, सर और चेहरे की जो हड्डियां हैं वो मिलकर खोपड़ी बनती हैं। इसमें पाई जाने वाली हड्डियां चपटी और मजबूत होती हैं। सर की हड्डियां जो हैं वो 8 होती हैं और चेहरे की 14 हड्डियां होती हैं। इस तरह कुल मिलाकर 22 यानी कि 22 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में निचला हिस्सा जो हमारा जबड़ा होता है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी हड्डियां हैं वो हरकत नहीं कर सकती, वो मूवेबल नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ जबड़ा जो है वो मूव करता है, जिसके ज़रिए से हम बातचीत करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिब केज। फील द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर चेस्ट विद योर हैंड्स और फिंगर। How many bones can you feel all together on the 2 sides? Check in the center, how many bones do you feel? The cage-like structure in the chest is called the rib cage. In the chest, there is one vertical flat bone called the sternum. 12 pairs of the flat bone called ribs are joined to it sideways. These 25 bones form the rib cage. It is joined at the spine at the back. बच्चों, इस तस्वीर में देखिए जो हमें पिंजरे की तरह नज़र आ रहा है, यही रिब केज है। इसमें एक वर्टिकल फ्लैट बोन होता है, एक चपटी हड्डी होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं, और यहाँ पर चपटी फसलियों की 12 जोड़ियाँ होती हैं और वो सारी हड्डियाँ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। इस तरह इन 25 हड्डियों से मिलकर रिब केज बनता है। नेक्स्ट वी सी द स्पाइन, बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम। द स्पाइन इज फॉर्म्ड बाय पैडलॉक शेप्ड बोन प्लेस्ड स्ट्रेट वन अबव द अदर। देयर आर ऑल टुगेदर 33 बोन्स इन द स्पाइन, ईच कॉल्ड अ वर्टेब्रा। These bones are arranged one above the other flexibly. The spine protects the spinal cord that originates from the brain. The spine यानी कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो है उसमें कुल 33 हड्डियां होती हैं और ये तमाम हड्डियां लचकदार होती हैं और एक के ऊपर एक होती हैं। अब हम देखेंगे द अपेंडिकुलर स्केलेटन। The human body has 2 arms and 2 legs. The different parts of the arm and leg have several bones which are connected together by joints. यानी कि बच्चों, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हाथ और पैर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो हड्डियाँ होती हैं जो एक दूसरे से जोड़ के ज़रिए जुड़ी होती हैं। Now we see joints. Joints are the places where 2 or more than 2 bones are connected to each other. Joints are of 2 types: movable joint, immovable joint. Joints का मतलब होता है जिस मुकाम पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, इस मुकाम को
जोड़ कहते हैं, यानी कि जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक मूवेबल जॉइंट होता है जिसमें बोन्स कैन मूव, यानी कि हड्डियां जो है वो मूव कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, हाथ और पैर की जो हड्डियां हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो मूव करते हैं, तो यहाँ पर जो है उन्हें मूवेबल जॉइंट कहते हैं। उसी तरह इमूवेबल जॉइंट, यानी कि इसमें बोन्स कैन नॉट मूव, यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं वो मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल बोन्स ऑफ स्कल, जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ, वो जो है वो मूव नहीं कर सकती है। सिर्फ जो है उसमें हमने देखा था कि जॉ का जो हिस्सा होता है, जो लोअर जॉ होता है, वही मूव कर सकता है। बाकी जितनी भी हड्डियाँ होती हैं स्कल में वो मूव नहीं करती। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ जॉइंट। फर्स्ट जो है वो है हिंज जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। इट मूव्स इन अ 180 एंगल। फॉर एग्जाम्पल द एल्बो एंड द नी जॉइंट। यानी कि बच्चों हिंज जॉइंट का मतलब होता है ऐसे जॉइंट जिसमें जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है। इस किस्म के जोड़ में जो है हड्डियों की हरकत एक ही सिमत में होती है और ये जो डायरेक्शन होता है वो 180 एंगल पर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एल्बो को देख सकते हो या अपने नी जॉइंट्स को देख सकते हो, जिसमें जो है हम उसे पूरी तरह से गोल नहीं घुमा सकते, बल्कि जो है वो सिर्फ हम उसको 180 के डायरेक्शन में ही घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन मूव इन 2 or more डायरेक्शन इन अ 360 एंगल। एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट। इसमें जो है बोन्स जो है वो मूव कर सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। तो शोल्डर की जो जॉइंट्स है वो जो है वो पूरी तरह से गोल घूम सकते हैं। आप अपने हाथ को देखिए आगे से लेके जाके पूरा घुमा के पीछे से वापस आगे लेके आ सकते हैं। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं इन्हें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर। एग्जाम्पल रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट में जो है बोन्स जो है वो एक स्लाइड की तरह जो है एक दूसरे पर फिसलते हैं। नेक्स्ट वी सी द स्किन। द स्किन इज एन important and large organ of all the living things. The skin has hair. There are nails on the skin at the tips of the fingers and toes. The skin gives us the sense of touch. The skin is an important sensory organ of the body. बच्चों स्किन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लार्ज ऑर्गेन है। इसके अलावा हमारी जो स्किन है होती है उसमें जो फिंगर्स और टोज है उसके ऊपर नेल्स होते हैं, यानी कि नाखून होते हैं। हमारी स्किन पर, हमारी बॉडी पर कोई गर्म चीज़ गिर जाती है या कोई ठंडी चीज़ गिर जाती है तो हमें उसका एहसास होता है। तो ये एहसास हमें स्किन की वजह से होता है। इसीलिए जो है स्किन को बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसरी ऑर्गेन कहा जाता है। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन का जो फंक्शन है तो सबसे पहले जो है प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक मसल, बोन्स, ऑर्गेन सिस्टम। हमारी जो बॉडी के जो इंटरनल पार्ट है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द बॉडी। स्किन जो है वो हमारी बॉडी की जो नमी है उसको बरकरार रखने में मदद करती है। थर्ड, सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी पैदा करना ये भी स्किन का फंक्शन है। फोर्थ है रिलीजिंग स्वेट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। हमारी जो बॉडी है उसमें जितना भी हमको पसीना आता है वो पसीना खारिज करके, यानी उसे बॉडी के बाहर निकाल के हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी स्किन करती है। फिफ्थ है
गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड। अभी हमें हीट एंड कोल्ड से यानी ठंडी और गर्म चीज़ से जो है प्रोटेक्शन देने का काम भी स्किन करती है। द स्किन फंक्शन एज द सेंसरी ऑर्गेन ऑफ टच, यानी कि स्किन जो है वो सेंसरी ऑर्गेन के तौर पर भी काम करती है। नेक्स्ट वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ 2 मेन लेयर्स। हमारी जो स्किन होती है वो 2 मेन लेयर होते हैं उसमें। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट होते हैं, जो बाहरी हिस्से पे जो लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एंड द लेयर बिलो इट इज कॉल्ड द डर्मिस। और जो उसके अंदर की तय होती है लेयर होती है उसे हम डर्मिस कहते हैं। बिलो द डर्मिस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर्स। डर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है वहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स होते हैं। द सबक्यूटेनियस लेयर अंडर दिस नेटवर्क मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और उसके नीचे भी जो है सबक्यूटेनियस लेयर होती है जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। द एपिडर्मिस हैज़ वेरियस लेयर। नेक्स्ट वी सी मेलानिन। A pigment called melanin is present in the cells of the epidermis. एपिडर्मिस लेयर के सेल्स में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है। द मेलानिन इज synthesized in certain glands in the skin. The percentage of the melanin decides the fairness और darkness of the skin. अपने एतराफ़ में बहुत सारे लोग देखे हैं, किसी की जिल्द जो है, किसी की स्किन जो है वो बहुत डार्क होती है, किसी की स्किन जो है वो बहुत फेयर होती है। तो हमारी स्किन का जो कलर है वो मेलानिन के परसेंटेज पर डिपेंड करता है। द कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट। और हमारी स्किन का कलर जो है वो क्लाइमेट यानी कि हमारे माहौल पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मेलानिन प्रोटेक्ट्स आवर स्किन एंड द इनर पार्ट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट सन रेज। मेलानिन जो है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और हमारे इनर जो पार्ट है स्किन का, जो अल्ट्रावायलेट जो सन रेज होती है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी स्किन में और हमारी स्किन में फ़र्क होता है। तो क्या आप जानते हैं ये फ़र्क क्यों होता है? ये फ़र्क इसलिए होता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है हमारी स्किन का जो फैट है वो कम होता जाता है। यानी कि चर्बी के कम हो जाने की वजह से हमारी स्किन जो होती है वो सिकुड़ जाती है और उसमें झुर्रियाँ बनने लगती हैं। इसीलिए हमारी और हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी स्किन में फ़र्क होता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक, आर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। शुक्रिया।